Hello everyone. This video is for my honest review of UPSC Prelims 2026. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था and I was very confident to some extent that okay फर्स्ट अटेम्प्ट है and जब मैंने पेपर देखा I was blank. मैंने ये सोचा थोड़ी मिनट तक ये सी सेट का तो पेपर नहीं दे दिया एंड एक पेज पलटा, 2 पेज पलटे, 3 पेज एंड कम टू द 10th पेज कुछ नहीं आता. प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि पढ़ा नहीं था. प्रॉब्लम इज़ दिस UPSC अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन. आई डोंट नो व्हाट टू से. ये इतना अनप्रेडिक्टेबल पेपर था टू द हिस्ट्री ऑफ UPSC that I don't want to react, I don't want to review it, but yes, I want to say that this paper is, ruthless. It's not tough. This paper is not tough. This paper is blank to Kamar guessing, and all of it explains, the question itself explains it's तुक्का marking. I don't know UPSC क्या चाहती है. वो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना चाहती है या तुक्का मारने वालों को जो अच्छा तुक्का मारेगा कितना वो ऑफिसर बनेगा. आई थिंक दिस ऑल्सो. सो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. सारे PYQs करके गई थी, NCERT अच्छे से करके गई थी एंड वो होता नहीं है मीम सुनिए धप्पा, तो धप्पा ही हो गया. इट वॉज वेरी वेरी ब्रूटल एग्ज़ाम एंड इट प्रूव्ड ऑल्सो. आई डोंट नो कौन चेयरमैन क्या बैठे हैं, कौन लोग हैं वो जो ये पेपर बना रहे हैं. वो चाहते भी हैं या नहीं चाहते कि बच्चे सिलेक्शन ले. वो क्या चाहते हैं. दे शुड थ्रू अ नोटिस कन्फर्म टू द स्टूडेंट्स वो क्या चाहते हैं. आई एम वेरी डिवास्टेड टू द पेपर दैट इज़ गिवन टू अस. बीच में ऐसा लगा था कि सी सेट तो नहीं पकड़ा दिया, सी सेट तो नहीं है पेपर. इतने बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन, उसे कॉम्प्रिहेंड करना, फिर लॉजिकल गेसिंग पे पहुंचना एंड IR करंट अफेयर. वेयर इज़ पॉलिटी. जो 15 क्वेश्चन आते थे पॉलिटी के, चलो पॉलिटी छोड़ो फिर भी वो इजी सब्जेक्ट माना जाता है. वेयर इज़ एनवायरमेंट, द बेसिक क्वेश्चंस, IUCN रेड लिस्ट. वेयर जो हम कन्वेंशंस वगैरह याद करके गए थे कुछ तो पूछते. आई डोंट नो कि UPSC क्या चाहती है, दिस अनप्रेडिक्टेबल कमीशन क्या चाहती है. बट आई जस्ट वांट टू से दैट जो भी बच्चा डिमोटिवेटेड है मेरी तरह, आई एम ऑल्सो, मैंने भी अपने 4 साल लगाए इस एग्ज़ाम के लिए एंड दिस वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट आई तो लाइक क्या हो गया ये. एवरीबडी इज़ वेरी डिवास्टेटेड टू दिस. माई फैमिली, माई फ्रेंड्स. होप होती है, जो एक होप होती है, पता नहीं अब क्या होता है उसका. आई डोंट नो. आई हैव अ क्वेश्चन टू दिस UPSC एंड टू ऑल द UPSC फर्टर्निटी दैट व्हाट डू दे वांट. टेल अस प्रॉपरली. मतलब आप क्वेश्चंस ऐसे घुसा रहे हो जो फैक्चुअल, इतना फैक्चुअल पेपर. दिस इज़ एनालिटिकल पेपर. आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं. फैक्चुअल रट्टा मार सेलेक्ट करोगे. और अब तो रट्टा मार भी नहीं है. जो भी इस प्रीलिम्स को क्रैक करेगा, टू बी ऑनेस्ट, जो भी करेगा, जो भी 13,000 14,000 जो भी बच्चे होंगे, दे आर द बेस्ट तुक्का मार्स, द बेस्ट. आई थिंक रैंडम जो इतना पढ़ के गए हैं बच्चे वो तो नहीं थे. द 6 year of preparation and random guessing is equals. Where is the reward of मेहनत. I am literally devastated to this paper and जो PYQs थे, जो टॉपर्स कहते थे, हम तो यही पढ़ के गए थे कि PYQs करने होते हैं, इतने PYQs एनालिसिस करने होते हैं उसके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT बुकलेट्स, एनालिटिकल थिंकिंग. एथिक्स घुसा रहे हो भाई. प्रीलिम्स के पेपर में आप एथिक्स घुसा रहे हो. दिस इज़ नॉट डन.
This is very, very unfair. This is very, very brutal exam in the history itself. जिसका 6th अटेम्प्ट था, जिसका 5th अटेम्प्ट था, जिसके पास बस एक ही मौका था, I don't know. I like, this is waste of time to some extent. And मैं चाहती हूँ यूपीएससी जो भी टीचर्स वगैरह हैं, जो भी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के टीचर्स हैं, they should raise a voice and they should raise a voice to it. Yeah. मतलब लॉजिकल गेसिंग टू दिस एक्सटेंट, एंड अब 17 क्वेश्चंस आर फ्रॉम AMAC, आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री. आपको हिस्टोरियन सिलेक्ट करने, हिस्टोरियंस ही सिलेक्ट कर लो, आर्कियोलॉजिस्ट सिलेक्ट कर लो यार. ऑफिसर्स तो लगना नहीं है सिलेक्ट करने हैं. चलो प्रेशर, मतलब ये चाहते हो चेकिंग करना कि प्रेशर है, ये है, वो है, 1 घंटा और बढ़ा दो. इतने लेंथ के एक क्वेश्चन इज लाइक कॉम्प्रिहेंशन फॉर 2 मार्क्स ओनली. अगर मेंस ओरिएंटेड पेपर बनाया है, इट्स नॉट ओनली मेंस ओरिएंटेड, इट्स जस्ट अ रबिश पेपर, बट मेंस ओरिएंटेड भी चाहते हो बनाना है तो मेंस ओरिएंटेड वाला टाइमलाइन भी तो दो. टू एवरी स्टूडेंट हु फीलिंग डिवास्टेटेड, आई मस्ट से दैट you need to be look for plan B. Yeah, this commission is, I don't know what this wants, and this is just brutal. जितना पैसा खर्च करके बच्चे दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, एंड कोचिंग इंडस्ट्री को टेस्ट वगैरह मॉक सॉल्व करते हैं. इकोनॉमिक लॉस तो है ही है, इट्स मेंटल लॉस, इट्स फिजिकल लॉस ऑल्सो. मैंने खुद 10-10 घंटे सिटिंग करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है, मॉक्स दिए हैं, PYQ सॉल्व करे हैं, एंड द रिजल्ट इज लॉजिकल गेसिंग. आर यू वांट टू सिलेक्ट जस्ट रैंडम, random whose luck are favorable? This is 90, not 90, it's 95% luck and 5% of just your knowledge of random things and logical guessing. It's totally biased. पूरा पेपर ही biased है यार. क्या मतलब, I don't have any words to say. जो भी UPSC aspirants and who are appearing to the next year and want to appear for further years, I would say have a plan B. Plan B यार तैयार रखो. It's very mental pressure. Yeah, I just can say that. जिसने भी इस पेपर को बनाया है, I want to say that प्लीज़ आप उस कंडीशन में, उस एग्ज़ाम की कंडीशन में सॉल्व कर दो. अगर उसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर दोगे, आई विल बो डाउन टू यू, हाथ जोड़ लूँगी आपके. जी, तो इस वीडियो को मैं चाहती हूँ आप बहुत लोगों तक पहुँचाएँ, एंड प्लीज़ रेज अ वॉइस, to this, and this is not done UPSC. Yeah.